नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सिंपल ट्रिक्स टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को सिंपल बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्बो सी प्लस प्लस खोलेंगे। स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। हम न्यू में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू। तो डिफ़ॉल्ट हमारा CPP फाइल खुलती है, यानी कि C प्लस प्लस। हम इसको C में कन्वर्ट करने के लिए सेव एज करेंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फाइल का। अब बस आखिरी में .c एक्सटेंशन देना ना भूलें, उसे लैंग्वेज C की फाइल बनाने के लिए। तो अब ये C की फाइल बन गई है, proc.c। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी मेन हेडर फाइल है C लैंग्वेज की। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिक की तरह या अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, वो है कमेंट्स, जो कि हम \* से स्टार्ट करते हैं और */ पर ख़त्म करते हैं। तो इसके बीच में जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करती है, और वो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट की तरह रह जाती है हमारे प्रोग्राम में, जो हमें उसकी फंक्शनैलिटी समझने में मदद करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नीला हो गया टेक्स्ट, ये इंडिकेशन है कि ये कमेंट में है। अब हम लिखेंगे void main। और अब हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए हैं। हम करेंगे printf, क्योंकि हमें देखना है कि हम मल्टीपल अपने प्रोग्राम में एक जैसी मल्टीपल लाइंस लिखते हैं तो उसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। उसको सिंपल बनाने के लिए आज मैं ये ट्रिक लाया हूँ कि हम कैसे अपनी एक लाइन को कॉपी करके बार बार पेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम कोड राइट करने का टाइम बचे। तो जैसे कि अगर हमें बहुत सारी बार printf लिखना पड़ेगा तो इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा, बार बार printf लिखना, उसके बाद क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स। तो उसके लिए हम बाहर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। पर आप सोच रहे होंगे ये मिनिमाइज़ कैसे हुआ। ये बहुत सारे व्यूअर्स ने भी पूछा है। ये Alt+Enter से मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ होती है हमारी टर्बो सी प्लस प्लस की विंडो। ये मैंने लिखा हुआ है। मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग के लिए टर्बो सी प्लस एडिटर के लिए हमारी शॉर्टकट कीज़ है Alt+Enter। और शॉर्टकट कीज़ जो हमें यूज़ करेंगे हम कॉपी और पेस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए, वो है हमारी टर्बो सी प्लस प्लस में, वो है हमारी Ctrl+K+B। ये हमें साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेस करनी है। तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं अपना, कि हमें कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है अपने कोड को। और उसका एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए हमें Ctrl+K और एक और बार K दबाना पड़ेगा, तो उससे हमारा एंडिंग पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। और हम अगली लाइन में जाके पेस्ट करने के लिए Ctrl+K+C कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी सिलेक्टेड लाइन होती है वो ग्रे कलर में आ जाती है। उसको हटाने के लिए हम Ctrl+K+H यूज़ करते हैं टू हाइड ग्रे लाइन ऑफ सिलेक्शन। तो अब ये हम आपको प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। ये है हमारा टर्बो सी। तो हम इस पर क्लिक करके Alt+Enter दबाया तो ये मैक्सिमाइज हो गई स्क्रीन। तो अब हम सिलेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे और Ctrl+K
कंट्रोल प्लस के प्लस बी प्रेस करके एंड पॉइंट पे जाएंगे और कंट्रोल प्लस के करेंगे तो ऐसी ग्रे लाइन से सिलेक्ट हो जाएगी हमारी लाइन जो हमें कॉपी करनी है। उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट लाइन में या स्पेस देके आगे भी आ सकते हैं और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस के प्लस सी, तो इससे हमारी लाइन कॉपी हो जाएगी। अब ये ग्रे लाइन हटाने के लिए हम कंट्रोल प्लस के प्लस एच भी दबा सकते हैं या सिंपली माउस क्लिक कर सकते हैं अगर हम C++ यूज़ कर रहे हैं। अगर टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें तो कंट्रोल प्लस के प्लस एच ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे माउस काम नहीं करता। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमारा ये टाइम बच गया, हमें प्रिंटअप बार बार नहीं लिखना पड़ा, हमें सिर्फ अंदर की जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रही होंगी प्रिंट होने के लिए सिर्फ वो लिखनी पड़ेंगी। जैसे हमने वापस प्रिंटअप हेलो व्यूअर्स वाली लाइन को कॉपी कर ली है। अब हम सिंपली इसमें स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं जो हमें प्रिंट करनी है। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड भी दिखाया है, सम ऑफ इंटीजर्स भी दिखाए हैं, एरे भी बताया है। या अगर आप जानना चाहेंगे हम टर्बो सी को कैसे डाउनलोड करें तो उसके लिए भी मैंने प्रोग्राम बना हुआ है। उससे एक और प्रोग्राम है जो आपके काम का होगा। एक्चुअली वो प्रोग्राम नहीं है, वो एक वीडियो है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एक ऐप को यूज़ करके, क्योंकि हर समय हमारे पास कंप्यूटर एक्सेस करने का टाइम नहीं होता, तो मोबाइल तो हमेशा हमारे साथ रहता है, हम उसमें कभी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसे लेके तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको और बातें बताऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रिंटएफ में हमने हेलो व्यूअर्स ये सब लिख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप देख सकते हैं फाइल एडिट सर्च, इनमें काफ़ी ऑप्शंस है, आप इन्हें सर्व करके इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कीज़ नहीं पता तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। रन के लिए कंट्रोल प्लस F9। तो हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रोग्रामिंग गुरु, आई विल टेल यू ट्रिक्स फॉर सी प्रोग्रामिंग। अगर जैसे आपको आउटपुट स्क्रीन क्लियर करनी है तो आप उसके लिए CLR SCR फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो पहले वाली लाइन हट गई है। उसके बाद अगर आप अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहते हैं तो आप ये केसेस यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस कहते हैं, स्केप सीक्वेंस कहते हैं सॉरी। और इनकी मदद से आप अपने आउटपुट को ज़्यादा फॉर्मेटेड या बेटर वे में शो कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग लाइन में आ गया है। ये रन की कमांड है, कंट्रोल प्लस F9, फिर कंपाइल भी हमारे पास, ऑल प्लस F9, इंस्पेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ये सब आपको सर्व करने में पता चलेंगे या आप कमेंट्स में लिखिए तो मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में। अगर आपकी माउस की सेटिंग्स चेंज हो जाती है तो आप विंडोज़ में या विंडो इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर में। ये सब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे पसंद है इसमें वो है हेल्प में आप देख सकते हैं कि आप हेल्प भी दे सकते हैं इससे। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है या किसी फंक्शन के बारे में या किसी स्टेटमेंट के बारे में या कोई चीज़ आपको नहीं पता हो, आप डायरेक्ट उसके टाइप कीजिए और यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो होता क्या है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, कितने टाइप के वेरिएंट्स होते हैं उस चीज़ के। जैसे कि ये प्रिंटफ फंक्शन है तो इसमें लिखा है conio.h फाइल से भी एक्सेस हो सकता है और stdio.h फाइल से भी।
रिमार्क्स, नोट, इनके यूजेस, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं, ये फंक्शंस, इनके वेरिएंट, सी प्रिंट, ये है बहुत कुछ। और सी ऑल्सो में मतलब जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो मोर प्रिंटफ टॉपिक, उसी टॉपिक से रिलेटेड, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल कोड। अगर आपको नहीं पता हो उसका आउटपुट कैसा आएगा तो आप ये एज इट इज़ उसमें लिख के देख सकते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि क्या फ़र्क आता है हमारे इन फंक्शंस को यूज़ करने से। ये जो हरा कलर का एरो, इससे मिनिमाइज हो जाते हैं हमारे विंडोज़। एक चीज़ और है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एरेस के प्रोग्राम या बहुत बड़ी प्रिंटिंग स्क्रीन में क्लियर स्क्रीन से हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर नहीं होती CLR SCR, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं सिस्टम फंक्शन में डबल इन्वर्टेड कोर्स में CLS। तो आप देख सकते हैं ये CLR SCR जैसा ही काम करता है, पर कभी कभी जहाँ पे CLR SCR काम नहीं करता वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं मैं /n लिख रहा हूँ, इससे हमारा 4 लाइन छोड़ के आ जाएगा आउटपुट। इससे हमारा आउटपुट मोर फॉर्मेटेड लगेगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा और रीडेबिलिटी बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।